आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 8.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x² + 4y² इज इक्वल टू 9 विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला x² इज इक्वल टू 4y। तो बेटा आपको इस क्वेश्चन में दो इक्वेशन गिवन है। एक इक्वेशन गिवन है आपको सर्कल की और दूसरी इक्वेशन गिवन है आपको पैराबोला की। ठीक है, जो सर्कल की इक्वेशन है वो आपकी है 4x² + 4y² इज इक्वल टू 9 और जो पैराबोला की क्वेश्चन गिवन है वो आपको गिवन है x² इज इक्वल टू 4y। ठीक है, तो इसका कर्व कैसे बनेगा, कर्व की शेप क्या रहेगी, उसको पता लगाने के लिए सबसे पहले मुझे सर्कल को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सर्कल के सेंटर का पता होना बहुत ज़रूरी है कि सर्कल का सेंटर क्या होगा, क्योंकि अगर सर्कल का मुझे सेंटर पता होगा तो मैं उसकी एग्जैक्ट शेप बना पाऊंगा। ठीक है, तो आपने क्लास 11th में इक्वेशन ऑफ सर्कल की आइडेंटिटी सीखी होगी कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता था सर? इक्वेशन ऑफ सर्कल होता था x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर जो ऊपर इक्वेशन गिवन है उसको मैं इस इक्वेशन ऑफ सर्कल की तरह थोड़ा उसका मेकअप करूं, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे ऊपर वाली जो गिवन इक्वेशन है उसमें से 4 कॉमन लेना होगा। तो अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ तो ये इक्वेशन बनेगी x² + y² इज इक्वल टू 9। एक मिनट, इज इक्वल टू 9 और ये हो जाएगा x² + y² इज इक्वल टू में 9/4। थोड़ा सा और मेकअप करते हैं तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 9/4। ठीक है, अब आप इक्वेशन ऑफ सर्कल से कंपेयर करेंगे, जब आप बिल्कुल ध्यान से देखना, जब आप इसको इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो h है वो 0 है, जो k है वो भी 0 है और जो r है रेडियस है वो 3/2 है। आर स्क्वायर की जगह पे 9/4 है, जब r की वैल्यू निकालोगे तो 3/2 आएगा। तो जो h और k जो होता है बेटा, जो h और k जो होता है वो सेंटर होता है। तो सेंटर मुझे पता चल गया 0 0 है। ठीक है, और मुझे रेडियस भी पता चल गया 3/2 है। ठीक है, अब मुझे जो है सर्कल की शेप जो है इसको ड्रॉ करना मेरे लिए इजी रहेगा। ठीक है, अच्छा, और एक चीज़ और, इस क्वेश्चन में मुझे एरिया निकालना है। ठीक है, और जो एरिया निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो इसलिए मुझे जो है y की वैल्यू पता होनी ज़रूरी है। तो जो सर्कल की इक्वेशन है ना, इससे आप y की वैल्यू भी निकाल लेना, इससे आप y की वैल्यू भी निकाल लेना है। अभी अभी निकाल लेते हैं हम। ठीक है, तो जो y की वैल्यू जो आएगी ना, मैं इस बॉक्स में निकाल लेता हूँ। तो देखो 4x² + 4y² इज इक्वल टू में 9 था। तो जब मैंने 4 कॉमन ले लिया था तो ये हो गया था x² + y² इज इक्वल टू में 9। तो x² + y² हो गया था आपका 9/4 और y² की वैल्यू हो गई थी 9/4 माइनस x²। तो y की वैल्यू हो गई बेटा अंडर रूट 9/4 माइनस में x²। ठीक है, सिमिलरली ये पैराबोला, इधर से भी मैं अगर y की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो y की वैल्यू हो जाएगी x²/4। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं आपको शेप भी बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास पैराबोला भी है और सर्कल भी है, तो इसकी शेप कुछ तरीके से होगी, वो मैं आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सेंटर क्या है? सेंटर हमारा 0 0 है। ठीक है, तो जो 0 0 होगा मतलब ये जो है आपको ओरिजिन जो है इसका सेंटर होगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है, मैंने ये एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है और एक मुझे एक पैराबोला ड्रॉ करना है। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं एक पैराबोला भी ड्रॉ कर लेता हूँ। एक मिनट,
ठीक है, अब ये पैराबोला ड्रॉ करने के लिए ठीक है, तो मैंने एक पैराबोला भी ड्रॉ कर लिया है। एक मिनट, थोड़ा मैं और सही से कर लेता हूँ इसको, मैं ड्रॉ थोड़ा ठीक नहीं है। थोड़ा मैं नीचे बना लेता हूँ मैं इसको। हाँ, यहाँ ठीक रहेगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बेटा। तो ये मैंने पैराबोला बना दिया। ठीक है, अच्छा, तो उसने क्या कहा है क्वेश्चन में, दी फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला। तो जो आपको जो एरिया निकालना है ना बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जो आपको जो एरिया निकालना है वो सर्कल और पैराबोला के इंटीरियर वाला होना चाहिए। तो ये वाला एरिया आपने जो एरिया निकालना है ना, वो ये निकालना है। ठीक है, आपने जो एरिया निकालना है वो ये निकालना है, जो मैंने आपको येलो से शेड किया हुआ है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, मेरे पास जो आर की वैल्यू, जो रेडियस है सर्कल का, वो 3/2 है। मतलब जो मेरे पास जो गिवन है ना रेडियस, ये जो रेडियस मेरे पास गिवन है ये 3/2 है। तो यहाँ तो माइनस का 3/2 होगा, और यहाँ पर जो होगा प्लस का 3/2 होगा। लेकिन मुझे एरिया निकालना है सिर्फ यहाँ से लेकर, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप, ये यहाँ। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट से अगर मैं नीचे लाइन ड्रॉ करूँ तो मुझे एक्स एक्सिस का ये पॉइंट पता होना चाहिए। तो ये पॉइंट मेरे पास है नहीं। ठीक है, तो मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि जो हम लिमिट रखेंगे वो एक्स की लिमिट रखेंगे, जो एक्स की वैल्यू होगी वही हमारी लिमिट होगी। तो इस एक्स की वैल्यू को कैसे निकाला जाए उसको थोड़ा सीखते हैं हम। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, हमारे पास दो इक्वेशन है, एक सर्कल की इक्वेशन है, एक पैराबोला की इक्वेशन है। तो अब हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहे हैं, जिससे हमें एक्स और वाई की वैल्यू का पता चलेगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखना आप। इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए आपको इक्वेशन गिवन है 4x² प्लस 4y² इज इक्वल टू में 9, और एक आपको इक्वेशन गिवन है x² इज इक्वल टू में 4y। तो जो x² की जो वैल्यू है 4y, वो इसमें पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4y प्लस में 4y² इज इक्वल टू में 9। तो ये हो जाएगा 4y² प्लस में 16y माइनस में 9 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4y प्लस का 18y माइनस का 2y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। 2y कॉमन लिया तो 2y प्लस 9 -1, 2y प्लस 9 इज इक्वल टू में 0। तो ये हो जाएगा आपका 2y माइनस 9 एक, और दूसरा हो जाएगा 2y प्लस 9। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई। जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू पता चलेगी। तो y की वैल्यू इधर से आ जाएगी 1/2, और इधर से y की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का 9/2। अब हमें y की वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमें क्या, कौन सी वैल्यू चाहिए, x एक्सिस पर ना, मतलब हमें x की वैल्यू चाहिए लिमिट के लिए। तो हम इसमें पुट कर देते हैं। तो x² जो था हमारे पास था 4y, तो x² इज इक्वल टू में 4 इंटू में 1/2। तो x की वैल्यू जो निकलेगी वो निकलेगी आपकी प्लस माइनस में √2। सिमिलरली यहाँ पे x² इज इक्वल टू 4y, x² इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस का 9/2। तो x² की जो वैल्यू निकलेगी वो आपकी निकलेगी, ये हो गया माइनस का √18। जो x की वैल्यू निकलेगी वो बेटे क्या निकलेगी, माइनस का √18। तो ये तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो x की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक प्लस का √2, एक माइनस का √2। जो ये वैल्यू होगी ना, जो ये वैल्यू होगी ये वाली, ये आपकी होगी एक प्लस का √2, और जो ये होगा ये आपका होगा माइनस का √2।
ठीक है, और ये तो सेंटर जो था वो 0 0 ही था। तो आपको -√2 से 0 और 0 से √2 के बीच का एरिया निकालना है। ठीक है, अच्छा, तो मैंने आपको क्या बताया था, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब आपके पास दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने का। पहला तरीका, एक मिनट, तो सबसे पहला जो तरीका है इसको सॉल्व करने का वो क्या है, -√2 से 0। पहले मैं यहाँ का एरिया निकाल दूँ, कौन सा, ये वाला एरिया, फिर उसमें मैं ये वाला एरिया प्लस कर दूँ। या तो आप ये तरीका कर सकते हो, ठीक है, या तो आप ये तरीका कर सकते हो। तो ये तरीका करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सर्कल का एरिया निकालना है, उसमें से अगर मैं पैराबोला का एरिया निकाल दूँ तो ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट का एरिया निकल आएगा। ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन क्या थी, ये देखो, मैं सर्कल की इक्वेशन निकाली है वाई के रिस्पेक्ट में, ये थी 9/4 माइनस में x²। तो ये था बेटा आपका √9/4 माइनस में x²। ये तो सर्कल का था। फिर माइनस में -√2 से 0 और पैराबोला का इक्वेशन क्या थी, y की टर्म में, y के रिस्पेक्ट में x²/4। तो ये हो गया आपका x²/4। फिर ये हो गया, फिर प्लस में करना है। ठीक है, ये वाला और प्लस में ये वाला 0 से √2। तो फिर लिमिट रखनी है आपने 0 से √2, फिर से सर्कल का एरिया और माइनस में पैराबोला का एरिया। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करेंगे तो भी आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है वो निकल आएगा। या फिर एक इसको हम सिंप्लीफाई तरीके से भी कर सकते हैं। एक थोड़ा सिंपल सा मेथड है, उसके लिए हमें क्या करना है, आप सिर्फ ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, इसका एरिया निकाल दो, सिर्फ इतना। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि जो ये एरिया है वही ये एरिया है। ठीक है, जितना ये एरिया उतना ये एरिया, क्योंकि 0 से √2 ये भी है और ये भी 0 से √2 है। ठीक है, और एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए आपने एक का निकाल देना और 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसके लिए ना मैं यहाँ पर चाहूँ, यहाँ पर ना मॉडुलस लगा सकता हूँ। जो मैंने ये लेफ्ट वाला लिया है ना, इसके आगे मॉडुलस लगा दूँ। क्यों, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आप चाहो तो इस तरीके से निकाल दो, या फिर और क्या कर सकते हैं हम, सर आप कर सकते हो 0 से √2 ले लो। ठीक है, और जो ये वाला एरिया था, कौन सा, राइट वाला, 9/4 माइनस में x² माइनस में 0 से √2 x²/4। ठीक है, इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपको ये सेम रिजल्ट देगा। ठीक है, अच्छा, तो हम इसी को सॉल्व करते हैं, क्योंकि थोड़ा इसमें थोड़ा इसको इजी रहेगा, लेंथ ही थोड़ा कम रहेगा ये, तो थोड़ा सा हम इसी को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखना, 2 इंटू में, अब देखो इसका तो एक फार्मूला होता है, जो ये वाला होता है, इसका एक फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है, आपने इंटीग्रेशन में सीखा होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है। देखो, एक इंटीग्रेशन होता है, अगर a² माइनस x² गिवन हो तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है x/2 a² माइनस x² प्लस में a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है, तो इधर तो मैं ये वाला एरिया, सॉरी ये वाला फार्मूला जो है अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 2 इंटू में ब्रैकेट, देखो जो ये 9/4 है ना, इसको चाहो तो आप 3/2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको मेकअप कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा x/2, तो x/2 फिर सेम 3/2 की होल स्क्वायर माइनस x² प्लस में a²/2 तो a² कितना था आपका, a² तो आपको 9/4 हो गया। ठीक है, और अपॉन में 2 है,
तो ये हो जाएगा 1/2 कर लेता हूँ मैं, इसको ऊपर ले आता हूँ, और ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स, और ये था बाय ए, तो बाय 3/2 हो जाएगा ये नीचे। ठीक है, तो इसको ऊपर करके मैं इसको लिख लेता हूँ 2/3, ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, फिर माइनस में क्या था, इसको करेंगे तो 1/4 को बाहर ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स की क्यूब बाय 3, और इसकी लिमिट है 0 से √2। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसको एक ही टर्म में लिख लेता हूँ, तो इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। एक मिनट, इसको मैं एक साथ ही लिख लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, हाँ जी। अब हम क्या करेंगे सर, अब आप करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ठीक है, तो 2 इंटू में √2/2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 9/4 माइनस में √2 का होल स्क्वायर, प्लस में ये आपका हो गया 9/8 साइन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 2√2/3, माइनस में लोअर लिमिट जो जीरो रखेंगे तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। ठीक है, फिर माइनस में 1/4, तो ये हो जाएगा √2 का क्यूब बाय 3, और ये माइनस में ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया। अब अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे सारी टर्म को, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा √2 इंटू में 9/4 माइनस में 2। ठीक है, और फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक है, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस में हाफ, और ये हो जाएगा इंटू में 2√2/3। ठीक है, और इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो रहा है, तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या आएगा, और इसको अंदर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा √9/2 -2। ठीक है, √2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9/2, सॉरी 9/2 -4 हो जाएगा ना, तो 9/2 -4 प्लस में 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, और ये हो गया माइनस में √2/3। अब ये हो जाएगा बेटा आपका, इसको फिर से सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट प्लस में 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 माइनस में 2√2/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/√2 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 माइनस में 2√2/3। ठीक है, अब चाहो तो आप इसको और इसको सिंप्लीफाई कर कर एनसीईआरटी से मैच कर सकते हो, या फिर आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके दिखाऊं तो बिल्कुल ध्यान से देखना, एनसीईआरटी से बस जस्ट मैच करने के लिए मैं कर रहा हूँ, अदरवाइज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 1/√2 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, 1/√2 को मैं लिख सकता हूँ क्या, √2/2 लिख सकता हूँ रैशनलाइज करने के बाद। ठीक है, और ये माइनस में कितना था, √2/3 था। ठीक है, ओके।
प्लस में 9/4 साइन इनवर्स 2√2, ये बाय 3 हो गया। अब यहाँ पे जब हम मैं एलसीएम लूँगा तो ये 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3√2 माइनस में 2√2 प्लस में 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो 3√2 में से 2√2 गया तो √2 बचा, तो √2/6 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो ये आपका आंसर